हेलो स्टूडेंट, बेटा आज आप लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की एक यूनिट एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, शिक्षा और जनतंत्र के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके पहली क्लास में आप लोगों ने इसके अर्थ, परिभाषा इत्यादि के विषय में अध्ययन किया। आज आप लोग इसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा विशेषताएं हो गई, प्रकृति हो गई, लक्षण हो गए, अगर जो भी तीनों में से आए तो ये एक ही चीज है। तो अब आप लोग जनतंत्र की तंत्र की विशेषताएं, जनतंत्र की विशेषताएं। बेटा कोई भी चाहे वो संस्था हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, अगर वो है तो उसमें कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ उसके गुण भी होते हैं, मतलब मेरिट और डिमेरिट्स दोनों होते हैं। तो इसकी विशेषताओं में सबसे पहले नंबर में आती है प्रत्येक मौलिक अधिकार की रक्षा। प्रत्येक मौलिक अधिकार की रक्षा। जनतंत्र जनता का आधार होता है। बेटा अगर कहें कि रीढ़ की हड्डी होती है जनता, तो बेटा इस जनतंत्र में हमारे जो संविधान है उसमें हमारे मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए। तो मौलिक अधिकारों, जो भी प्रत्येक मौलिक अधिकार है, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, धर्मनिरपेक्षता हो गया, समाजवाद हो गया इत्यादि, सभी की रक्षा जनतंत्र के अंतर्गत की जाती है, अर्थात भाईचारे विश्व बंधुत्व में रहने के लिए कहा जाता है। अगले नंबर में आता है, सेकंड नंबर में मानवतावादी चिंतन। जनतंत्र में बेटा मानव को समझता, एक दूसरे की हितों की रक्षा करने की बात की जाती है, इसलिए मानवतावादी चिंतन अपनाया जाता है। क्योंकि जनतंत्र है क्या? जनतंत्र में जनता का अधिकार, मतलब जनता अपने निर्णय स्वयं ले सकती है, इस तरह का प्रावधान किया जाता है। अगले नंबर में आता है जनशक्ति पर पूर्णतः आधारित। जनतंत्र जो होता है बेटा, जनशक्ति, बेटा इसको आधार स्तंभ बोला गया है। जनशक्ति पर पूर्णतया, मतलब जनता की जो शक्ति होता है, उनकी जो पावर होती है, उन पर पूर्णतया आधारित होती है। अगले नंबर में आता है, फोर्थ नंबर में निष्पक्ष चुनाव। बेटा जब चुनाव प्रक्रिया होती है तो निष्पक्ष होता है, मतलब कोई भी जो 18 वर्ष का वयस्क है, उसको अपना नेता चुनने का अधिकार होता है। बेटा कोई भी जबरदस्ती उसको कि तुमको इन्हीं को चुनना है, ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। तो चुनाव जो प्रक्रिया होती है वो निष्पक्ष होती है। अगले नंबर में आता है न्यायपालिका अगले नंबर में, फिफ्थ नंबर में है बेटा, न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता
पूर्ण स्वतंत्रता। बेटा न्यायपालिकाओं को पूर्ण स्वतंत्रता होती है। बेटा अगर हम किसी विवादों में अगर फंस जाते हैं और जो माहौल होता है वो अशांति का हो जाता है, तो हम न्यायपालिका की शरण में जाते हैं। और न्यायपालिका जो होती है वो निष्पक्ष सारी चीजों का निर्णय लेती है। तो न्यायपालिका निर्णय लेने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होती है। बेटा अगले नंबर पे आता है प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का स्वतंत्र अवसर। बेटा जनतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग इत्यादि का हो, उसको अभिव्यक्ति मतलब कि अपने विचारों की अभिव्यक्ति, अपनी रुचियों के अनुसार बोलना, कहीं जाना, कहीं धार्मिक समारोह में शामिल होना इत्यादि का स्वतंत्र अवसर प्राप्त होता है। अगले नंबर में आता है 7 नंबर में एक समान शिक्षा के जो अवसर होते हैं बेटा, चाहे वो किसी जाति, वर्ग, लिंग, समुदाय इत्यादि का बालक और बालिका है, उसको शिक्षा के अवसर एक समान ही प्राप्त होते हैं। हमारी सरकार ने भी 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए बालिकाओं के लिए इस तरह के अवसर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए कहा है। बेटा पहले तो ये अनुच्छेद 45 में था, उसके बाद 2002 86वें संशोधन में इसको 21 का में कर दिया गया। मतलब सभी बालक और बालिका जो किसी भी जाति, वर्ग, लिंग, समुदाय का है और उसको शिक्षा के अवसर दिए जाएंगे। अगले नंबर में आता है पूर्ण नैतिक विकास। पूर्ण नैतिक विकास। बेटा हम जनतंत्र में आपसी प्रेम, व्यवहार, भाईचारा इत्यादि की भावना में रहने के लिए कहा जाता है और हम रहते भी हैं। तो इसमें हम एक दूसरे की अवहेलना नहीं करते हैं, सभी धर्मों को श्रेष्ठ समझते हैं, तो जिससे पूर्ण नैतिक विकास होता है। अगले नंबर में आता है व्यक्ति का व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्मान। प्रत्येक व्यक्ति का, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का जनतंत्र में व्यक्तिगत और सामाजिक सम्मान होता है। मतलब कि जब हम आपस में समानता से, धर्मनिरपेक्षता की भावना से, न्यायपूर्ण, पक्षपात रहित वातावरण में रहेंगे, तो हम सभी के व्यक्तिगत मतलब उनके पर्सनल जीवन और उनके सामाजिक जीवन में सम्मान का वातावरण व्याप्त करेंगे। अगले नंबर में आता है वैज्ञानिक युग। बेटा आज की अगर हम युग की बात करें तो आज का जो युग है वो वैज्ञानिक तकनीकी चीजों से लिप्त है, जिससे हम साम्यवाद और समाजवाद दोनों व्यवस्था में रहते हैं। तो हमें जो वैज्ञानिक युग है तो हम उससे नित्य नई चीजों को सीखते हैं, सीखकर हम उसको अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके हम उसको सभी लोगों में उसको ज्ञान अज्ञान को बांटते हैं, जिससे हमारे समाज का विकास संभव हो जाता है। अगले नंबर में है प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन। अगर हम जनतंत्र की अगर हम बात करें, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन
शांतिपूर्ण ढंग से जीता है। जनतंत्र में अगर हम सारी चीजों को मानते हैं, जनता का अधिकार होता है, पक्षपात रहित वातावरण होता है, निष्पक्षता होती है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना जो जीवन होता है वो शांतिपूर्ण ढंग से व्यापन करता है। तो बेटा ये कुछ थी जनतंत्र की विशेषताएं, जिसमें पहला था प्रत्येक मौलिक अधिकार की रक्षा, अगले नंबर में मानवतावादी चिंतन, अगले नंबर में जनशक्ति पर पूर्णता आधारित निष्पक्ष चुनाव, फिर अगले नंबर में न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता, नेक्स्ट प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का स्वतंत्र अवसर, अगले नंबर में एक समान शिक्षा, नेक्स्ट पॉइंट था इसमें पूर्ण नैतिक विकास, अगले नंबर में था कि व्यक्ति का व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्मान। 9 नंबर बेटा ये आपका था 9 नंबर, और 10 नंबर में था वैज्ञानिक युग। फिर उसके बाद आपका 11वें नंबर में था प्रत्येक व्यक्ति, मतलब कि चाहे वो किसी भी जाति वर्ग समुदाय का हो, प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन शांतिपूर्ण ढंग से जीता है। ये जनतंत्र की मुख्य विशेषताएं हैं। बेटा अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।